जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन, मस्त, ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे मैथ का। और मैथ की तैयारी वे साथी कर रहे होंगे जिनको एग्ज़ाम देना होगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। तो मैथ से अगर आपको डर लगता है तो यकीन मानिए, रीजनिंग मैथ वाले पे अगर आप आए हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। और उनको भी बुला के लेके आइए जिनको डर लगता है और कहते हैं कि भाई कोई जुगाड़ हो तो बता दीजिए। जुगाड़ यही है मेरे प्यारे भाई कि रीजनिंग मैथ वाले पे आइए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। यकीन मानिए आप पास हो जाएंगे। आपके जो पैसे हैं जो बर्बाद करने जा रहे थे आप सोर्स लगा के, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। बस आपको समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब मेहनत करना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। जब बात सुन लेंगे आपको तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो प्यार साथी, चर्चा पर चर्चा हो रहा था अनुपात समानुपात का, और ये क्वेश्चन पहला है मजदूरी वाला। तो मजदूरी न करना हो तो आपको मजदूर वाला क्वेश्चन बढ़िया से लगाना, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। कोई भी हो यार, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया कि नहीं आया है। तो बिल्कुल आया है। जैसे मैंने आपको बताया था CISI, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। हमने बताया था सेट थियरी, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे अति लघुत्तरी हो या लघुत्तरी हो। फिर मैं आपको बताऊंगा जनसंख्या वाला क्वेश्चन, ये मैंने छोड़ा था और ये फिक्स है 2 नंबर में आता है। ठीक है। वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है, आपको जल्दी मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म रीजनिंग मैथ वाले पे। अपने दोस्तों को बताइए भाई वाह आवा रीजनिंग मैथ वाले पढ़ा, मैथ्स मत दे रही है। ठीक है। तो प्यार साथी, जैसे एक क्वेश्चन कहा है कि 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना। देखो, आज मैं कुछ चर्चा नहीं करूँगा, बस लिखूँगा डायरेक्ट। मजदूर हैं या सॉरी मजदूर हैं, और मजदूर का मतलब हो गया मजदूरों की संख्या। ठीक है। ये हो गए मजदूर, क्या हो गए मजदूर। अब गुड़े, गुड़े क्या होता है, दिन होता है। दिन होता है, तरीका मेरा वही होगा। तो कुल काम बनता है, कुल काम बनता है, कुल कुल काम। ठीक है। तो कहा कि 6 मजदूर हैं, 7 दिन में किसी काम को कर देते हैं। ठीक है। 21 मजदूर, तो मजदूर के नीचे मजदूर लिखिए। तो कितने दिन में कर देंगे, तो हम कहें भैया चला X दिन में कर देता हम सब। हम आपको बताए थे पहले के वाले क्लास में अनुपात अनुपात में, अगर इसका नीचे करेंगे आपको तो हर हाल में आपको इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। ठीक है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका क्वेश्चन इस पे आ रहा है, इस बेस पे आ रहा है, तो आपको ऐसा करना ही करना पड़ेगा। तीर वाले में ऐकिक नियम भी मैंने आपको बताया था कि 6 बराबर 7 कर देंगे तो 21 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है। तो घबराना नहीं है। तो क्या होता है इसमें, हमने कहा था कि 6 अनुपात देखो पोज पकड़ते हैं, पोछिया से हम आएंगे। ठीक है। यहाँ से पोज पकड़े, यहाँ से पोज पकड़े, ऐसे जाएंगे, ऐसे इधर आएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो 6 अनुपात 21 समानुपाते क्या हो जाएगा, X अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है। ये बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6/21 बराबर हो जाएगा X/7। ठीक है। हमने क्या कहा था कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखो, अब इधर आते हैं, तो ये करेगा क्या, 6 × 7 हो जाएगा। हम कहते हैं भाई चलो इसको 21 को हम नीचे रहने देते हैं, तो 21 यहीं पे रह गया। अब बराबर x हो गया, क्यों, क्योंकि हमें x निकालना था। हमें क्या करना था, x निकालना था। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। 7 से काटें तो 7×3 = 21 हो गया। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो 3×2 = 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2। तो x जो माने आप ना, वो ऊपर वाला दिन है, तो दिन यहाँ पे लिख देंगे। 2 दिन लगेगा, क्या लगेगा, 2 दिन लगेगा प्यार। ठीक है। ये आपका आंसर हो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप पहला
वीडियो यानी पहला क्लास आप देखे होंगे, ये चीज़ें आपको बहुत आसानी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेलगाड़ी का है। रेलगाड़ी वाला देखो हमने क्या बताया था कि रेलगाड़ी में मेरे भाई दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। क्या होता है? चाल। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है? उल्टा का होता है। अगर इसका तीर नीचे करेंगे तो हर हाल में मुझे इसका तीर ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका तीर अगर हम ऊपर करेंगे तो इसका तीर अगर हम ऊपर करेंगे तो हर हाल में इसका तीर हमें नीचे करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन चाल नहीं दिया है। क्या दिया है? समय दिया है। और क्या दिया है? समय दिया है और दूरी दिया है। तो अगर मैं इसका तीर नीचे करूँगा ना तो इसका भी मुझे नीचे ही करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर में है, मल्टीप्लाई में होता तो उल्टा होता है। तो एक रेलगाड़ी 2 घंटे में, तो 2 घंटा जब ले रही है तो 120 किलोमीटर जा रही है। दूरी किसमें? किलोमीटर प्रति किलोमीटर में है। ठीक है, 120 किलोमीटर जा रही है, उसी चाल से हुआ। यहाँ पे क्या है? चाल जो है प्यार साथी ना कांस्टेंट है। उसी चाल से वह 1 मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक मिनट। उसी चाल से वह 5 घंटे में, से वह 5 घंटे में प्यारे भाई रहेगा। क्या रहेगा? 5, सॉरी, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग सही नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे रहेगा प्यारे भाई 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 5 घंटा तो समय ये है, कितना दूरी तय करेगी? तो हमने कहा चलो भाई डी दूरी तय करेगी। अब मूड कर दिया कि इसका तीर मैं नीचे कर दूं, तो भैया आपको भी इसका भी तीर नीचे ही करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल वाले हैं। समझ गए? चलो, हमने कहा था पोच से पकड़ते हैं, तो पोच से इसका भी पकड़ेंगे। तो 120/डी बराबर हो जाएगा 2/5। डी का मान ज्ञात करना है, तो डी को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 120/5 बराबर हो जाएगा 2 × डी। 2 से जब इसे काटेंगे तो 2×6=12 यानी 60 हो जाएगा। तो 60/5 बराबर डी। तो 5×6 = 300 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 300 किलोमीटर डी का मान आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्योर। तो प्यार साथी 5 घंटा में वह 300 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटा में वो 120 किलोमीटर कर रहा था। तो 2×4 4 घंटा में ये आपका करेगा, 12×2 = 240 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटा में करेगा वो 60 किलोमीटर। तो 240 और 60 जब जोड़ेंगे तो 300 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये मेरा सही लग रहा है। ठीक, सही लग नहीं रहा है, सही है ही। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक नियम से भी आप लगा सकते हैं। कैसे? ऐसे 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है। कितना? 120 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 120/5/2। जब काटेंगे ये आएगा 60, यानी कि 5×6 = 300 किलोमीटर। ठीक है, इतनी छोटी सी तरीके से मैं लगा सकता था। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब ये जस्ट आ रहे हैं। चलो, नोट हो गया। लिखा है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, तो छात्र हैं तो छात्रों की संख्या होगी, संख्या संख्या। अब गुणे दिन जब करेंगे तो टोटल खपत होगा, यानी कि टोटल सामग्री आपका खर्च होगा। तो कुल खपत, कुल खपत आएगा। ओह श्योर। साथियों थोड़ा फास्ट है,
नवरात्रि का अष्टमी है, तो आज व्रत हैं और मंगलवार भी है, तो मंगलवार को हम व्रत रहते हैं, थोड़ा एनर्जी कम है, इस पर आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेथड पे ध्यान दीजिएगा। आवाज़ कभी ज़्यादा कभी कम होगा, ठीक है। तो कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं, पानी पीते हैं भाई, ठीक है। तो सिर्फ देखो, एक छात्रावास में 50 छात्रों हैं तो 40 दिनों के लिए, तो 50 यहाँ पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या के नीचे 50 लिखेंगे। 40 दिनों का क्या है? सामग्री है, 40 दिनों का सामग्री है। तो आपका यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, पहले 50 थे, 30 थे और आ गए, ये बताएं देखिए जी। चलो, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? हमने कहा भैया एक्स दिन में ख़त्म हो जाएगी, कितने में? एक्स दिन में। अगर इसका तीर हम भूल के नीचे कर दिए, तो आपको हर हाल में आपको इसको ऊपर करना ही करना होगा। यहाँ पर भूलेंगे आप तो वो सपना भी देखना भूल जाएगा कि आपका बैक नहीं लगेगा। तो बैक ना लगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो प्यार साथी क्या करेंगे, इसको 50 पोज पकड़ेंगे इसका, ठीक है। 50:80 समानुपाते यहाँ से x/40, ये हो जाएगा 50/80 बराबर हो जाएगा x/40। 40 दूना 80 होता है, और 2 से इसे काटेंगे तो 25 आएगा, और x बराबर हो जाएगा 25। तो 25 किसके सामने था? दिन था, तो 25 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वाले क्लास में बताया भी था शायद, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, ये तरीके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि 8x x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात। समानुपात में प्यार भाई, तो कुछ नहीं करना है, 8 लिखा है अनुपात लगाना, x लिखा है अब समानुपात लगाना, यहाँ पे फिर x लिखना अनुपात लगाना, 18 लिख देना, बस सेम वही काम करना है आपको जो करते आए हैं आप। 8/x के बराबर हो गया x/18, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा? x²। ये हो जाएगा आपका 18×8। तो देखो x² बराबर क्या हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ आपसे कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, जब देखो स्क्वायर हटाते हैं ना तो इसको स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9×18 को क्या लिख सकते हैं? 9×2×8। इसको जब लिखेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं? बाहर लिखेंगे तो 3, और देखो ये हो जाएगा आपका 16, क्या हो जाएगा? 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? क्या हो जाएगा ये? 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे भाई? 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो क्या हो जाएगा? 4×3=12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4×3=12। 12 हमने क्या माना है? एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। देखो 8 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 18, तो एक्स का मान 12 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से देखेंगे आप तो लगेगा कि जो पिछला क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसी की तरह लग रहा है। ये देखो 2019 में आया हुआ प्रश्न है, इसमें 2019 में। तो 9:x समानुपाते 12 समानुपाते 16, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9, सॉरी भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा इस पर ना तो मज़ा आएगा पढ़ाने, बराबर 12। एक्स क्या करेगा? इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और ये क्या करेगा? इसमें करेगा, तो हो जाएगा आपका 9×16। क्या हो जाएगा? 9×16, 9×16 बराबर हो जाएगा 12×x, ठीक है। 4×3=12, 4×4=16, और 3 से काटेंगे 3×3=9, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 4×3=12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4×3=12 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यार साथी
तो अब तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो हमें लगता है कि आपका आज की क्लास भी यहीं ख़त्म हो गया। अब कल मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है कल ही आपको पता चलेगा। तो प्यारे साथी, आज का वीडियो और आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो शानदार था कि नहीं था, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे। और ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो आपको वीडियो है नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा, जो नया वीडियो मैं डालता रहूँगा। और एग्ज़ाम भी आपका है नज़दीक, तो अच्छे से लग जाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना है तो रीजनिंग मैथ वाले पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड, मेरा जो प्लान है, मेरा जो सिस्टम है ना, सबसे अलग है। ठीक है, अलग क्या है? आपको एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, एक टॉपिक के, टाइप नहीं, एक टॉपिक की। ठीक है, हालांकि एक दो ठे आपको कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपके इसी प्लेटफॉर्म रीजनिंग मैथ वाले पे। धन्यवाद। राधे राधे।